अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखिए मल्टी न्यूज़ नेटवर्क चैनल और मैं हूं आपका होस्ट फैसल मीर। आज हम जनाब अंदरून शहर लोहारी में खड़े हैं और यहाँ पे एक साहब हमें कुछ मसाइल बताने चाह रहे हैं महल्ले के। इनसे सुनते हैं जी कौन कौन से मसाइल हैं इनके। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जी? मोहम्मद सुहेल। जी सुहेल साहब, क्या मसाइल हैं आपके इलाके में? आपको हमारे इलाके में तो मसाइल काफ़ी हैं। यहाँ पे सफाई नहीं होती, गटरों में पानी खड़ा हो जाता है, मकान फट जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि इलाके के अंदर नजायज़ फरोश लोग, बहुत मनशियात लोग जो उनसे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा है। और तीसरी बात यह है कि इलाके के अंदर जो MNA हैं या MP हैं, वो इलाके की देखभाल कोई नहीं कर रहा। ठीक है, लोग अपनी मर्ज़ी से पैसे देते हैं तो काम करवा लेते हैं। कूड़ा वगैरह उठाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं? पैसे देने पड़ते हैं, उनकी तनख्वाहें लगी हुई हैं, फिर वो पैसे देते हैं। किसी को 50 दे देते हैं, किसी को 100 दे देते हैं। फिर जब वो कूड़ा उठाया जाता है, गली के एंटर हो जाए आप, कितना गंद पड़ा होगा अभी भी। हाँ जी, हमने कॉर्नर पे देखा पड़ा हुआ। ठीक है ना। और दूसरी बात, स्टील लाइट नहीं लग रही। महंगाई की वजह जो उनसी है, शुगर मिल किसकी है, तफाक मिल किसकी है। ठीक है, नवाज शरीफ के दौर में 2 रुपए की रोटी बिकी है, तो अब क्यों नहीं बिक सकती? हुकूमत का एजेंडा बिल्कुल दुरुस्त है या नहीं है? अपोजिशन के अंदर सारे सहूलियत उसके पास है, वो क्यों नहीं 2 रुपए की रोटी बेचता? मुर्गी का देख ले, हमजा शहबाज शरीफ के पास है। ठीक है, 7 रुपये के दफ्तर लगे चले आप, उसके अंदर स्टील लाइट हर चीज़, दुनिया की हर नेमत उधर पड़ी हुई है, लेकिन इलाके को सहूलत नहीं मिल रही। इलाके के जो उनका बच्चा पढ़ा लिखा है, उन लोगों के पास गया है, ख्वाजा सादफी के हाउस में गया है, उसको कहने लगे मेरे बच्चे को नौकरी दिलवा दो। उन्होंने कहा ये मैं नहीं कर सकता। नौकरियाँ तो दिलवा सकते हैं वो नौकरी दिलवा सकते हैं। क्या मेरिट पे था वो लड़का? वो लड़का मेरिट पे है, BA क्लियर किया हुआ है उसने। एक नहीं, कई सैकड़ों बच्चे क्लियर करके बैठे हुए हैं। और जो सा असले का मसला है, अंदरून शहर के अंदर बच्चा बच्चा असला लेके फिर रहा है। ये मैं हर 2-4 दिन या 5-7 दिन हुए हैं, यहाँ पे फायरिंग हुई है, बहुत ज़बरदस्त फायरिंग करके चले गए हैं। पुलिस कोई एक्शन नहीं करती? मैं पुलिस के अंदर रिपोर्ट करवाई भी है, कई बंदों ने रिपोर्टें करवाई हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई बंदा बरामद नहीं हो रहा। तो आप पूरा मोहल्ला मिलके क्यों नहीं जाते इकट्ठे होके SHO के पास दरखास्त लेके? उन्होंने अपनी रोटी कमानी है या गुंडागर्दी के मगर जाना है, या दुकानें बंद कर लें, बच्चों को भूखे मार दें। लेकिन ये जो आप बता रहे हैं कि फायरिंग होती है, फायरिंग से तो नुकसान होता है, गोली वापस जब आ रही होती है तब भी लग सकती है। वो किसी को भी लग सकती है, ये ज़रूरी तो नहीं है। लेकिन इलाके के अंदर असला लेके फिर रहे हैं, 9 महीने से असला लेके यहाँ पे कई लड़के फिर रहे हैं ओपन ही, वाइट कलर का असला, कभी ब्लैक कलर का असला। यानी कि जो नई गन लानी है उन्होंने दिखानी है, वो दिखानी है। मैं हालांकि किसी को उन्होंने कहा भी है कि तू की चीज़ है, तेरे को भी फायरिंग हो सकती है, उन्होंने बेटा बेटा कह के बात उतार दी है। अल्लाह पाक रहम करे जी, अल्लाह ताला करे कि इस पे तवज्जो दी जाए इन चीज़ों पर और इन चीज़ों की रोकथाम की जाए।